हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो इसी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उदाहरण है, उसी को हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले जितने भी उदाहरण था 1 से 7 तक का, उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए उदाहरण नंबर 8वां में क्या कह रहा है कि दिखाइए कि यहाँ पर 1.272727 करके ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, मतलब कि इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.27 के ऊपर ये बार लगा है। ठीक, जब कोई भी संख्या बार बार रिपीट होता है तो उस पर उसको हम बार बार ना लिख करके 27 लिख करके, ठीक है, इस तरीके 27 लिख करके और इस पर हम बार लगा दें। इस बार का मतलब होता है कि ये 27 अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। ठीक, तो इसको कह रहा है कि को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये चीज़ हमें दिखाना है। ठीक, तो P/Q मतलब भिन्न के रूप में बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है। सबसे पहला काम इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है कि माना। अब माना में क्या करेंगे कि इस चीज़ को लिख देंगे कि x बराबर में, मान लेते हैं कि x बराबर में 1.2727, ये 27 जो कि अनंत तक रिपीट हो रहा है, इसी को मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितने अंक पर ये बार लगा हुआ, मतलब कि कितना अंक रिपीट हो रहा है। तो 2 अंक है जो कि रिपीट हो रहा है, 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक रिपीट हो रहा है, तब हम इसमें दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। 1 अंक रिपीट होगा तो 10 से गुणा करेंगे। 3 अंक अगर रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 100x बराबर में, इधर जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, गुणा में क्या होता है कि दशमलव पीछे की तरफ भागता है और जब भाग करते हैं तो यही दशमलव आगे की तरफ भागता है। ठीक है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 7 के बाद से दशमलव लग जाएगा। फिर 27 से आपका अनंत तक रिपीट होते जा रहा है, तो इसको चाहे जितना आप लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम घटा देंगे, तो सबसे बड़ा है उसी को लिख लेते हैं पहले। 100x बराबर में 127.27 ये अनंत तक जा रहा है, और x बराबर में 1.2727 अनंत तक जा रहा है। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 99x बराबर में, एक इसमें से घट जाएगा तो 126 हो जाएगा। ये दशमलव बाद ये भी अनंत तक है, दशमलव बाद ये भी अनंत, तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये 99 इधर आ जाएगा, तो 1 2 6 बटे में 99 और इधर आपका x बच जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, कटने वाला होगा तो उसको हम काट लेंगे। तो x बराबर में 1 2 6 बटे में 99 है, तो 3 से कट सकता है ये वाला। ठीक है, तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, और नीचे वाला भी 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, और ये कट सकता है क्या, हाँ और भी ये कट सकता है। तो इसको हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौके 12, फिर इधर आपका 3 एकम 3, मतलब कि x बराबर में आपका 14 बटे में 11, ये आपका आंसर है। अगला करिए। अब देखिए सिंपल उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, सेम वही वाला तरीका, इसको भी हमें भिन्न के रूप में करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो लिखते हैं हल और मान लेते हैं, तो x बराबर है, इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 4 नंबर के लिए पूछेगा। अब ट्रिक से कर देंगे तो फिर 4 नंबर आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए विस्तार रूप से करते हैं। तो 0.235 यही आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 5 मन करे तो और लिख सकते हैं, समीकरण 1 का मान लेते हैं। ठीक, हाँ एक चीज़ और, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 0 है, दशमलव बाद से एक अंक क्या है, इस पर बार नहीं लगा हुआ है, 3 5 पर बार लगा, मतलब कि यहाँ पर देखिए 35 35 35, मतलब कि 35 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, ये समीकरण अभी नहीं मानेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये 2 क्या हो रहा है कि दशमलव के इधर भी है और इस पर बार भी नहीं लगा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को हम इधर बुलाएंगे। ठीक, अब इधर बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस दशमलव को एक अंक इधर ले जाएंगे, तो ये दशमलव पीछे कब जाएगा, जब हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे।
ठीक। तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे ताकि ये एक अंक क्या हो जाए, इधर आ जाए। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर में, अब इसमें दशमलव इधर जाएगा तो 0 और 2, उसके बाद दशमलव आ जाएगा 3 5 3 5, ये आपका अनंत तक चला जाएगा। अब ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक। अब देखिए दशमलव से पहले 2 है, अब इसके बाद 0 है तो इस 0 का कोनो मतलब नहीं। ठीक। अब क्या करेंगे, वही पुराना वाला काम, 2 अंक पर यहाँ पर क्या है, बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो लिख देंगे पुनः 100 से गुणा करने पर, पुनः 100 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों तरफ करना है। तो 100 से करेंगे तो ये तो आपका 1000 हो जाएगा, 1000 यक्स। और इधर आपका 100 मतलब 100 में 2 जीरो होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 5, अब दशमलव लग जाएगा 3 5 3 5, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक। अब 1 और 2 को घटा देंगे तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, तो चलिए घटा देते हैं। तो 1000 x बराबर में 2 3 5 दशमलव में 3 5 और 3 5, ये हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या कर देंगे, दूसरा क्या है 10, तो 10x बराबर में कितना है आपका 2, 2 दशमलव में 3 5 3 5, अनंत तक जा रहा है। तो 1000 में से 10 घटा देंगे तो 990x हो जाएगा। अब 2 इसमें से जाएगा तो 2 3 और 3 हो जाएगा। ठीक। अब ये भी दशमलव के बाद से अनंत तक, ये भी अनंत, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका x बराबर में 2 3 3 बटे में 990, ये आपका हो जाएगा। ठीक। अब काटने वाला है तो इसको काट लीजिएगा। तो इसमें आपका 3 से अगर काटेंगे तो 3 7 21 बचेगा आपका, ये कटेगा नहीं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए उदाहरण नंबर 10। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय नहीं अपरिमेय बताना है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसको अगर आप भाग करेंगे तो जो भी मामला आएगा आपका दशमलव में ही आएगा। ठीक है, तो इसको भाग कर देते हैं पहले। तो इसको हमने ऑलरेडी करके रखा है, 1 में जब 7 से भाग करेंगे तो आपके बुक में भी दिया है कि 0.1 4 2 8 5 7, ये इतना होगा। ठीक है, देखिए भाग करना सिंपल वही काम है। इस तरीके से 7 ऐसे लिखिएगा, 1 लिखिए, उसके बाद से 1 तो अब छोटा है तो दशमलव लगाइए, यहाँ पर 0 बढ़ाइए, उसके बाद से 7 एक नाम 7, देखिए ये 1 आना शुरू हो गया। ठीक, इसी तरीके से करना है। ऐसे जब भाग करेंगे तो सिंपल आपका ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब जब ये इतना आएगा तो फिर आपके लास्ट में क्या होगा कि लास्ट में आपको 49 आएगा। ठीक है, 7 7 49, फिर आपका 1 बच जाएगा। तो मतलब कि 1 से लेकर के 7 तक जब आप करेंगे तो फिर से आपका 1, ये 4 2 8 5 फिर से आने लगेगा। मतलब कि ये आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इतना संख्या आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, हालांकि इसके रिपीट से हमें कोनो मतलब नहीं है। ठीक, ये वाला लगाइए ना लगाइए कोनो दिक्कत नहीं है। और दूसरा चीज़, इससे जब आप भाग करेंगे तो 1/7 2/7, तो आपका आ जाएगा 28 57 14, तो 0.285714 इतना आएगा। ठीक, अब हमें इसमें कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो सिंपल है, अपरिमेय संख्या सबसे पहले होता क्या है कि ऐसा संख्या, ठीक है, ऐसा संख्या जैसे कि मान लीजिए दशमलव 0.2754 3, इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा संख्या जो कि दशमलव के बाद से एक ही बार रिपीट ना हो, ठीक है, एकदम से चलता जाए, वही आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 0.333 ये अनंत तक जा रहा है तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक, जो रिपीट नहीं होता है वो आपका अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इतना सारा है, उसके बाद से रिपीट होगा। ठीक है, ये इतना सारा रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि इनके बीच में ही बता देंगे। ठीक, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या 14 से अधिक हो और 28 से कम हो, बीच में आपका हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपरिमेय संख्या
जो अपरिमेय संख्या है वो हो जाएगा 14 के बाद क्या 15, तो 15 लिख लीजिए। ठीक, 0 है तो 0.15 और 2, 3, 5, 1 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोनो चीज़ भी लिख सकते हैं, बस क्या होना चाहिए 14 और 28 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो 15 क्या है 14 और 28 के बीच में ही है, तो बस सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए 11 नंबर में। तो उदाहरण नंबर 11 में कहता है कि जांच कीजिए कि, ठीक है, थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था नोट करने में। तो जांच कीजिए कि उसके बाद से ये इतना है कि 7√5 और 7/√5 2 प्लस में 21 और पाई माइनस का 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे, तो सबसे आसान तरीका इसका यही है। इसमें देखिए √5 को, ठीक, √5 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा। ठीक, तो इसमें देखिए आपके बुक में भी ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, और ये कैसे निकालते हैं इस पर हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक, तो यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको भाग विधि से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि √5 का √5 बराबर में होता है कि 2.236 और ये आपका अनंत तक चलता जा रहा है। इसका अनंत तक चलता जा रहा है कि मतलब क्या है, एक तो अलग अलग संख्या है और दशमलव बाद से अनंत तक चलता जा रहा है। ये वाला क्या है, एक अपरिमेय है। ठीक, अब एक अपरिमेय संख्या, ये 7 एक परिमेय संख्या क्योंकि रूट में नहीं है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या जब परिमेय संख्या के साथ में ही हो तो ये पूरा का पूरा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अगर आप लिखना चाहें तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं हल में कि 7√5 एक, इस तरीके से आप सबसे पहले लिख देना इसका वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद से लिखने के अपरिमेय संख्या है, बस सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं कि 7/√5। ठीक है, तो अब इसके आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि √5 बराबर में 2.236। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए कि अर्थात इसमें भी सेम चीज़ है। ठीक है, √5 अपरिमेय, अब अपरिमेय संख्या के साथ में ये 7 भी जुड़ा हुआ है, तो लिख देंगे अर्थात यह अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक, इसी तरीके से आपको ये वाला ही बता देना √2, इसको भी अगर निकालेंगे तो उसी तरीके से होगा। ठीक है, ये भी जब √2 जब इसको निकालेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, √2 बराबर में 1.4142, ये भी अनंत तक चला जा रहा है। ठीक है, तो जो संख्या दशमलव के बाद से अलग अलग हो और अनंत तक जाए तो वो आपका अपरिमेय संख्या, और जब अपरिमेय संख्या के साथ में कोई भी परिमेय संख्या जुड़ा हो तो वो आपका क्या होता है, एक अपरिमेय ही होता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या को ही हम अनावर्ती भी कहते हैं। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती भी कहते हैं, ये आपके बुक में ही लिखा हुआ है सारा चीज़। तो इसलिए क्या करेंगे, √2 + 21 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिंपल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बचा लास्ट वाला, तो पाई आपका क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अच्छा अपरिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि देखिए पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अब इसको जब आप भाग करेंगे तो ये आपका 3.14 इस तरीके से करते ये आपका अलग अलग संख्या आता ही जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो पाई के साथ में ये वाला एक परिमेय संख्या क्या कर रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा एक अपरिमेय। आ जाइए यहाँ पर उदाहरण नंबर 12, इसमें कहता है कि इसको और इसको, इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए हमें सिंपल आपको क्या देखना पड़ेगा, रूट वाला देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं कि 2√2 प्लस में 5 और √3 प्लस जोड़ना है ना, √2
फिर ये वाला माइनस का 3 रूट में 3। ठीक, अब रूट केवल देखना है आपको। रूट के अंदर यहाँ पर 2 है, ठीक, और रूट के अंदर यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 बार रूट 2 है और 1 रूट 2, कितना हो जाएगा 3 रूट 2। इस तरीके जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट का 2। ठीक, ये दोनों मामला क्लियर। अब यहाँ पर आ जाइए, 5 रूट 3 और 3 रूट 3, यहाँ पर घटाव है, यहाँ पर जोड़ है, तो इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो 5 रूट 3 में से 3 रूट 3 घटेगा तो कितना बचेगा, ये वाला बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट का 3। ठीक, अब ये रूट में यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर 3 है, इसलिए इसका कुछ नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इसमें कह रहा है गुणा कीजिए। ठीक है, ये जब गुणा वाला मामला आ जाए तब ये आसान होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 6 रूट 5 का गुणा करना है 2 रूट 5 के साथ। ठीक, तो देखिए गुणा में क्या होता है कि रूट के अंदर कुछ भी हो उसका हम गुणा कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 6 दूना 12, पहले बाहर वाला कर लीजिए और इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए, तो यहाँ पर 5 गुणे में 5। ठीक, अब अगर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि रूट के अंदर जब किसी भी संख्या का जोड़ा बन जाए तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 12 गुणे में एक बार 5, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो 12 पचे 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है 14 नंबर उदाहरण में कि 8 रूट में 15 और 2 रूट में 3 से भाग कीजिए। ठीक है, हमें इससे इसमें भाग करना है। ठीक है, करते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है पहले हल, और 8 और रूट में 15, अब इसको भाग करना है 2 और रूट में 3 से। ठीक, अब 2 से पहले हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 चौका 8, 4 बचा। 3 से हम इसको काट सकते हैं, अंदर ही अंदर मामला है, जो रूट में है वो रूटे में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, नीचे आपका कुछ नहीं बचा, ऊपर आपका ये कितना बचा है 5 बचा है, रूट में 5। सिंपल, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो आसान था। अब यहाँ पर कह रहा है कि व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में किस चीज़ का संबंध है, तो गुणे का संबंध है, तो गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है हल, और 5 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर इसी 5 को उठाएंगे इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये इस पर रूट नहीं लगा है और इस पर रूट लगा है तो हम क्या करेंगे अंदर गुणा कर दें, 25 कर दें, नहीं, इस पर नहीं लगा है तो इसके बाहर रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों प्लस से है तो प्लस में 5 रूट में 5 हो जाएगा। ठीक, अब इससे करते हैं 7 से 2 में करेंगे तो 2 रूट में 7 हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें करेंगे, ये भी रूट में ये भी रूट में, गुणा का मामला है तो इसलिए 7 बचे 35 हो जाएगा। ये तरीका होता है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ घटा सकते नहीं हैं क्योंकि इसमें क्या ये 35 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो जोड़ घटा नहीं सकते, तो इसलिए ये आपका ऐसे ही छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं हल, तो इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों ब्रैकेट में, यहाँ रूट का 5 है, यहाँ पर भी रूट का 5 है। ठीक, मतलब दोनों सेम है, बस चिन्ह अलग अलग है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला है कि a प्लस का b और a माइनस का जब b हो तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही है, a प्लस का b, a माइनस का b, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मन करे तो आप फॉर्मूला ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, पहले एग्जाम में अगर करिएगा तो a प्लस का b, a माइनस का b बराबर में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दिए। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पे ये 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस लगाएंगे, b के स्थान पर रूट का 5 है तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस में, इसके वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। सिंपल आपका ये आंसर। ठीक है, अब आइए यहाँ पर आपका आ जाता है, ये तो बहुत ही आसान है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, a प्लस बी का जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, अब इस रूप में ये रूप तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है,
इस रूप में कर देते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि √7 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे √3 गुणे √7 हो गया, कहानी खत्म। इसके वजह से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 3। इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 7 प्लस में। अब इसमें ये भी रूट का मामला, ये भी रूट का मामला, बीच में गुणे का संबंध है, 3 का गुणा हो जाएगा। लेकिन इसमें गुणे का संबंध है, लेकिन इस पर रूट नहीं लगाए तो इसलिए ये वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, 7 × 21। अब ये वाला भी जोड़ देंगे तो 10 प्लस में 2 और रूट में 21, ये आपका आंसर। यहाँ पर देखिए तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर a माइनस का b, a प्लस का b, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो a स्क्वायर मतलब कि रूट में 11 का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मतलब कि रूट में 7 का स्क्वायर। ठीक, इसकी वजह से ये खत्म, इसकी वजह से ये खत्म, तो 11 माइनस का 7 बचेगा 4। सिंपल आपका आंसर। ठीक, अब आ जाइए 16 नंबर प्रश्न में। इसमें कहता है कि 1/2 के हर का परमीकरण कीजिए। ठीक है, तो परमीकरण करना तो बहुत आसान है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 1/√2 है। ठीक, तो √2 से आप ऊपर भी लिखिए और √2 को ही आप नीचे भी लिखिए। ठीक है, इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो √2 आ जाएगा। फिर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमने आपको क्या बताया था, ये आपका अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब 4 हो गया तो आइए और डिटेल में बता देते हैं। रूट में 2, 4 को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और हमने बताया था कि रूट में अगर जोड़ा बनने लगे तो ये क्या होता है, ये बाहर निकल सकता है। तो रूट में 2 और 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा। सिंपल, ये आपका आंसर। अगला अब आइए यहाँ पर उदाहरण नंबर 17। तो इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है ये भी। इसमें देखिए दिया है कि 1/2 प्लस में √3। ठीक, अब जब इस तरीके का दिया हो, नीचे यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, ठीक है, जो कि प्लस में है, तो इसमें क्या करेंगे, जो प्लस में होता है सेम इसका अपोजिट गुणा चिन्ह लगाइए और 2 माइनस का √3, और यही चीज़ सेम नीचे भी 2 माइनस का √3। ठीक है, अब आगे इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 2 और रूट का यहाँ पर 3 हो जाएगा। नीचे आपका देखिए फॉर्मूला बन जा रहा है, a प्लस का b, a माइनस का b। ठीक, तो a प्लस का b और a माइनस का b क्या होता है, a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और आगे करते हैं तो 2 माइनस का √3 बटे में ये आपका हो जाएगा 4। इसके वजह से ये खत्म हो जाएगा, बीच में माइनस लगा है तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 माइनस का √3 बटे में 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 और नीचे के 1 का कौन वैल्यू में नहीं होता है। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो यही हो जाएगा, 2 माइनस का √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न। तो ये भी सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कर सकते हैं। आइए फटाफट इसको कर देते हैं। लिखिए ऐसे 5 बटे लगाइए और √3 माइनस का √5 गुणे लगाइए और √3 प्लस में √5 बटे में √3 और प्लस में √5। ठीक, बराबर लगाइए। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो इसका गुणा इसमें करने का कोनो मतलब नहीं है, बस 5 ऐसे रखे रहिए और √3 प्लस में √5 ऐसे कर दीजिए, बटे लगाइए। यहाँ पर भी वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही रखे रहिए क्योंकि गुणा करने का कोनो मतलब नहीं बनता है। √3 प्लस में √5 बटे में, इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा 3 माइनस का हो जाएगा 5। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये 5 और √3 प्लस में √5 बटे में 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 2। ठीक,
ऐसा भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन सही तरीका इसका ये होता है कि 5/2, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला कि √3 प्लस में √5, और ये जो माइनस लगा हुआ है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये बराबर में, सिंपल ये आपका आंसर। ठीक, अब जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये भी सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। 20 नंबर हम आपको उदाहरण बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 20 है, इसमें कह रहा है सरल कीजिए। ठीक, सरल कैसे करेंगे? तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में गुणे का ही संबंध है, घात भी लगा हुआ है। और देखिए जब बेस इसका सेम हो, ठीक है, ये नीचे वाला जब सेम हो तब क्या करते हैं, सिंपल आपको 2 लिखना है और इन दोनों को जोड़ करके लिख देना है। ठीक है, तो इसका भी हर 3 है, इसका भी हर 3 है, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3, सिंपल। नीचे आपका 3 है, ये इससे आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 की घात में 1, 2 की घात में 1 मतलब कि आपका 2 ये हुआ, ये आंसर होगा। ठीक, अब इसमें देखिए 1/, में यहाँ पर 5, 3 की घात में 5 है। ठीक है, और सबके यहाँ पर घात में 4 है। ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि जो घात ये नीचे है, ठीक है, इसको हम सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ अगर नीचे है और घात इसका प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और घात में आपका -5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक, अब जब घात के ऊपर घात हो और ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा हो तो ये वाला क्या होता है, ये घात आपस में गुणा करने लगते हैं। तो ये आपका 3 के घात में 4 × 20 -20, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये इसका बेस सेम है और घात इसका अलग अलग है। ठीक, और ये भाग के रूप में है, बटे के रूप में है, तो इसको भी सेम ऐसे कर लेंगे कि 7। अब इसमें क्या होता है, जब गुणा में रहता है और बेस सेम रहता है तब हम जोड़ते हैं, लेकिन वही जब भाग में रहेगा तो इसको हम घटा देंगे। तो 1/5 और -1/3। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 7। अब 5 से इधर हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 से इधर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 3 × 5 = 15, तो पहले 15 लिख लेते हैं और उसके बाद से 3 इधर जाएगा, 5 इधर आपका आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 3 - 5 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब 7 इन दोनों घटा देंगे तो -2 में आपका ये 15, सिंपल है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका ये लास्ट नंबर, चलिए लास्ट वाले बता देते हैं, 4 नंबर। इसमें क्या कहता है, तो इसमें कहता है कि 13 की घात में कितना है, 1/5 दशमलव लगा करके 17 की घात में 1/5। अब देखिए सेम इसका अपोजिट। ठीक है, हमने आपको बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो गुणा हो रहा है, तो क्या यहाँ भी घात जुड़ेगा? नहीं, क्योंकि इसका बेस जो है ये अलग अलग है। तो जब बेस अलग अलग हो तब इसकी घातें नहीं जुड़ती हैं। घात यहाँ समान है तो घात इसका सामान्य रहेगा। ठीक है, 13 का 17 के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 13 × 17। ठीक है, तो 7 × 21 का 1, 7 × 9 7 2 9। ठीक है, और 13, तो यहाँ पर 1 और 12 और 2 221 हो जाएगा। ठीक है, 221 हो जाएगा और घात इसका सेम है तो 1/5, सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इस तरीके से हमने आपका जो 20 उदाहरण थे वो हमने कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अगला चैप्टर हल करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।